नमस्कार, एमडीपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं उमेश मिश्रा। बढ़ते आगे खबरों की ओर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल एनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। मधुपुर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। रेड क्रॉस सोसाइटी ने किया कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। जन समस्याओं के समाधान के लिए झामुमो ने लगाया जनता दरबार। भाजपा महिला मोर्चा ने दिवंगत वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद को दी श्रद्धांजलि। 18 वर्षीय मुखिया पुत्र ने किया विस्पान। कोरोना के नाश के लिए पथरोल संकट मोचन धाम में होगा यज्ञ का आयोजन। कानो गांव से मधुपुर तक की सड़क की हालत जर्जर। देवघर के प्रजापति ब्रह्मा कुमारी स्तरीय विश्वविद्यालय में मनाई गई दीदी प्रकाश मणि की पुण्यतिथि। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। मधुपुर नगर परिषद के सभागार में मुहर्रम पर्व को लेकर सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण व निबंधन मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष मुहर्रम शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। कोई भी जुलूस या ताजिया नहीं निकाले जाएंगे। सभी अपने घरों और मोहल्लों में रहकर बिना भीड़ भाड़ लगाए अमन व चैन की दुआएं मांगेंगे। मौके पर मंत्री हाजी हुसैन ने कहा कि कोरोना बीमारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष मुहर्रम सादगी एवं शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जाएगा। सभी मोहल्ले में प्रशासन की ओर से दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे। मौके पर उन्होंने मधुपुर वासियों से यह भी अपील किया है कि सभी लोग प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। पर्व के मौके पर कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं लगाएं। यह वर्ष बचने का वर्ष है। हम इस महामारी से बचेंगे तभी आगे आने वाले दिनों में पर्व त्यौहार मना पाएंगे। मौके पर मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के साथ नगर परिषद अध्यक्ष लतिका मुर्मू और मंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद, कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय सिन्हा, मधुपुर थाना प्रभारी सत्येंद्र प्रसाद, सभी पार्षद सहित शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। आज के जो अगुआ हैं डॉक्टर राजेंद्र मादे, आज उनके साथ भी हमने हादसा हो गया, ये हो गया है, उसको जाके यहाँ गुड़गांव ले गया है। उसको किसी को भी हो सकता है, हमें आप है किसी को भी हो सकता है। इसलिए यहाँ सिर्फ है कि एहतियात कैसे बरतें। यह मना नहीं है त्यौहार मनाने का, यहाँ कि एहतियात कैसे बरता जाए कि कुछ नहीं हो। तमाम हमारे साथीगण जो गोली मार में खाए वाले बोले बहुत अच्छी बात है। और जो उन लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए जो हम लोग जो पूरे देश के मुल्क हालात है, पूरी दुनिया के जो बताया और हम लोग खास कर नशा वाले जो हम लोग देखते हैं 4-5 हज़ार होते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी पालोजोरी शाखा द्वारा एक सादे समारोह का आयोजन कर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि बतौर अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद द्वारा सफाई कर्मी, चिकित्सक, पुलिसकर्मी, सामाजिक संगठन से जुड़े सदस्यों को अंग वस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीओ योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि मानव सेवा सर्वोपरि धर्म है। इस अवसर पर बीडीओ शिवाजी भगत, सीडीपीओ ऋतुराज, इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज मल्लिक सहित रेड क्रॉस के सदस्यगण मौजूद थे। आप अपना प्रशस्ति पत्र ग्रहण करेंगे। कोरोना वॉरियर्स रिवॉर्ड सेरेमनी। और उसके बाद ग्रामीणों के ज्वलंत समस्याओं के त्वरित निदान के लिए मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले एक जनता दरबार का आयोजन करों प्रखंड मुख्यालय के सभा भवन में किया गया, जिसमें रानीडीह, वीरेनगढ़िया, सालतर, डिंडाकोली और सिरसा आदि पंचायतों के दर्जनों महिला पुरुषों ने हिस्सा लेते हुए अपनी समस्याओं को रखा। उपस्थित लोगों ने बारी बारी से अनुशासित व लॉकडाउन का पालन करते हुए बुनियादी सवालों को उठाया और उसे जल्द पूरा करने पर बल दिया। मौके पर झामुमो के प्रखंड सचिव मदन ओझा ने बताया कि 125 वृद्धा पेंशन और 33 दिव्यांग पेंशन स्वीकृत हो गया है। मौके पर इंदु सिंह, भागीरथ गोस्वामी, गुलाम अशरफ, राजू सिंह, मुन्ना रवानी, जितेंद्र यादव व मिथिलेश सिंह उपस्थित थे। भाजपा महिला मोर्चा नगर कमेटी के द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद को उनके निजी आवास में जाकर उनके तस्वीर पर फूल माला अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। ज्ञात हो कि विगत 18 अगस्त को हृदय गति रुक जाने से भाजपा नेता राजेंद्र गुप्ता का निधन हो गया था। मौके पर महिला मोर्चा की नगर अध्यक्षा मालती सिन्हा ने कहा कि महिला मोर्चा को भी मजबूत करने में दिवंगत राजेंद्र गुप्ता का अहम योगदान था।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भाजपा को सींचने में लगा दिया। वह हमेशा कहा करते थे कि यदि पार्टी के सब लोग एकजुट होकर रहेंगे तभी संगठन मजबूत होगा। उनका चले जाना पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मौके पर मालती सिन्हा, गायत्री लाल, प्रेमा गुप्ता, सुनीता जायसवाल के साथ अन्य सदस्यगण भी मौजूद थी। करौं प्रखंड के 12 पंचायत के मुखिया हीना बीबी के 18 वर्षीय पुत्र दानिश शेख ने घरेलू आपसी विवाद को लेकर मंगलवार दोपहर विश्वान कर लिया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण समेत परिजनों के द्वारा गंभीर स्थिति को देखते हुए मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों द्वारा युवक को बेलपाड़ा स्थित निजी नर्सिंग होम में दाखिल कराया गया। घटना के संबंध में दानिश के पिता ने बताया कि घरेलू बात को लेकर डांट फटकार किया गया था, जिससे गुस्से में आकर उसने विस्फान कर लिया। युवक की हालत की गंभीरता को देखते हुए इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। करौं प्रखंड के पाथरोल पंचायत क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए एक यज्ञ किया जाएगा। 1 सितंबर से आयोजन की शुरुआत होगी। मौके पर संकट मोचन धाम के आचार्य प्रबंधक दिलीप कुमार पाठक ने बताया कि यह जो आयोजन होने वाला है इसमें पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस क्षेत्र में लगातार पांव पसार रहा है और इसी को लेकर इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। यज्ञ में पथरौल संकट मोचन धाम के समिति की ओर से तैयारी भी की जा रही है। बताइए बाबा जी। जी, मेरा नाम दिलीप कुमार पाठक, हम संकट मोचन धाम पाथरोल के प्रबंधक हैं और इस कोरोना वायरस को लेकर जो बहुत जगह बीमारी फैल रहा है उसके चलते हम लोग एक हवन यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। हवन यज्ञ के धुआं से जो भी वायरस है वह नष्ट हो जाता है। यह हमारा विज्ञान भी इस पर मानता है कि हवन के यज्ञ से वायरस नष्ट होता है और हमारा धर्म भी कहता है। तो हम लोग 1 दिवसीय कोरोना नाश यज्ञ का आयोजन 1 सितंबर मंगलवार को सुबह 11 बजे से संकट मोचन धाम पाथरोल में करने जा रहे हैं और आप सभी धर्म प्रेमियों से आग्रह है कि आप भी अपने घर में अगल बगल में हवन आहुति करें। हवन के धुआं से वायरस नष्ट होता है, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और हमारा विज्ञान भी ये चीज़ बोल रहा है। और इसमें कितने ब्राह्मण शामिल होंगे जो यज्ञ होगा इसमें? ये यज्ञ में 5 ब्राह्मण रहेंगे। 1 दिवसीय कार्यक्रम है और जैसे हर पूर्णिमा यहाँ लंगर का आयोजन होता है, शाम में लंगर का आयोजन होगा और दिन में हवन का कार्यक्रम होगा। मार्गो मुंडा प्रखंड क्षेत्र के कानो गांव से सभी ओर जाने वाली सड़कों की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को यह आस जगी थी कि अब उनकी समस्या का निदान हो जाएगा, लेकिन सरकार बनने के 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक इस गांव के सड़कों के बारे में कोई बात भी नहीं होती है। इस संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा किसान मोर्चा मार्गो मुंडा प्रखंड के अध्यक्ष नईम अंसारी ने बताया कि कानो से मधुपुर चेतनारी की तरफ से होकर जाने वाली सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। कुछ दिन पहले ही एक ट्रैक्टर यहां पलट गया था। इस रास्ते से महुआ टाड़, मारनी, दुधानी, पचरुखी, बेरोडी इत्यादि दर्जनों गाँव के हजारों लोग मधुपुर की ओर आवागमन करते हैं। 4 पहिया और 2 पहिया वाहन इसी रास्ते से मधुपुर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यह मार्ग अन्य मार्गों की अपेक्षा सबसे कम दूरी तय करने वाला मार्ग है। इस मार्ग से मधुपुर आने में समय भी कम लगता है, लेकिन बरसात के इन दिनों में अब हालत बिल्कुल विपरीत हो गई है और सड़क के जर्जर होने के कारण पहले की अपेक्षा अब इस मार्ग से आने जाने में 2 गुना समय लगता है। ग्रामीणों ने सरकार से इस मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द कराने की मांग की है। मैं भी वही समर्थन करता हूँ कि हमारे कानो बस्ती जो है और कानो गांव से मुख्य सड़क जो गया है मधुपुर चेतनारी जुड़ता है, इसमें दिगर सभी गांव है हमारे उस धावाटांड रोड में और ये पावर हाउस वाली रोड में। देख रहे हैं रोड की स्थिति यही है, जर्जर है। मैं सरकार से भी अपील करता हूं, क्योंकि सरकार में तो एक अंग में हूं, लेकिन सरकार से मैं अपील करता हूं कि मेरा रोड कम से कम अच्छा होना चाहिए। आपका सड़क जो है पूरा जर्जर दिखाई दे रहा है, इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हाल फिलहाल भी एक ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ था इसी जगह पे और आप देख रहे हैं कि काफी सड़क
जो है सो स्थिति खराब है, जर्जर है। और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अक्सर यहाँ मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, अक्सर यहाँ एक्सीडेंट होने का संभावना रहता है और होते रहता है। तो हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि इसका कम से कम मरम्मती हो या फिर ठीक कानो, खासकर कानो ग्राम के जो ग्रामीण रोड है, जो मुख्य सड़क से लगा हुआ है, मधुपुर कानो मधुपुर जाने के लिए जो खास सड़क है कानो ग्राम के लोगों के लिए, वो सड़क बहुत जर्जर स्थिति में है। देवघर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दादी प्रकाशमणि की 13वीं पुण्यतिथि सादगीपूर्ण माहौल में मनाई गई। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। आज 25 अगस्त जो है हमारे दादी जी प्रकाशमणि, जो राजयोगिनी प्रकाशमणि दादी जी का पुण्यतिथि 25 अगस्त को, जिन्होंने अपने लाइफ को पूर्ण रीति परमपिता परमात्मा में समर्पित किया। इन्होंने 11 वर्ष से यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान दिया। जो श्री बाबा ब्रह्मा के तन में आके ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, उसमें दादी जी का अटूट निश्चय और परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना थी। और 11 वर्षों से उन्होंने अपना जीवन इस ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित किया और अपना आयु 96-7 हाई एज इनका, जबकि इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। और पूरे इस संस्था को ब्रह्मा बाबा के बाद यदि उन्नति को सीढ़ियों पर ले गई तो दादी जी उन्हीं का आज पुण्यतिथि है। इस पे कि हम लोग खास दादी जी के कर्तव्यों को याद करते हैं, जो कि अपने जीवन में धारण करते हैं। ये सारे विश्व की दादी जी जैसे सारी आत्माओं के प्रति इतना ही समर्पण भावना था, इतना प्यार था, हर आत्मा को परमात्मा का संदेश देना, और इतनी निश्चल भावना थी दादी का। बहुत अच्छे से सारी आत्माओं को हैंडल करती थी। बारे में बताइए। ये ब्रह्मा कुमारी का देवघर सेंटर है और यहाँ नित्य योग और भगवानवाच क्लास, जिसको मुरली क्लास कहा जाता है, प्रतिदिन चलता है। आज का ये दिन दादी प्रकाशमणि जिस दीदी ने बताया, वो फर्स्ट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, फॉर्मल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी रहीं। ऐसे इस संस्थान की स्थापना ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, उन्होंने किया था। साकार संस्थापक वो कहे जाते हैं। उन्होंने 1969 में देह त्यागा और संस्थान की जिम्मेवारी, दादी की प्रतिभा को उन्होंने पूरी तरह से पहचाना और इनके जिम्मे में संस्थान की जिम्मेवारी दी गई। इनसे भी सीनियर और दादियाँ थीं उस समय में, लेकिन इस संस्थान की जिम्मेवारी इनके हाथ में पड़ी, इनकी प्रतिभा को देखते हुए। उस समय तक इस संस्थान के सेंटर सिर्फ इंडिया में ही थे। दादी जी के समय में 2007, दादी जी 2007 में उन्होंने शरीर छोड़ा। 38 ईयर्स शी वाज द चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी। तो उनके कार्यकाल में पूरे वर्ल्ड में 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स स्थापित हुए, जो बताए परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का जो लक्ष्य इस दादी जी ने पूरा किया। ब्रह्मा कुमारी में लोग कहते हैं आप लोग करते क्या, तो दादियों से और बाबा से जो सीखा, परमात्मा ने जो सिखाया कि सिर्फ अपने आप को ठीक कर लो, सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। इसलिए यहाँ का स्लोगन है, 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हमको दुनिया को हम इसका दोष निकालते हैं, उससे कुछ समाधान नहीं निकलने वाला। हम अपने आप को जीवन पर्यंत और अच्छा बना सकते हैं, ये मार्जिन है, ऐसा हम लोग समझते हैं। और यही लक्ष्य होता है कि हम ठीक हो जाएं, दुनिया स्वतः ठीक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा उस पर हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।